हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्जन के बारे में। बेसिकली हमें एक क्वेश्चन गिवन है, रिमूव ऑल एक्स फ्रॉम अ कैरेक्टर एरे यूजिंग रिकर्जन। तो सबसे पहले हमें एक इनपुट कैरेक्टर एरे गिवन है। कैरेक्टर एरे क्या है? ए एक्स एक्स बी सी, और हमें इसमें से सभी एक्स को रिमूव करना है। तो हमारा एट द एंड आउटपुट कैरेक्टर एरे क्या बनना चाहिए? ए बी सी। अभी जो लास्ट में ये जो नल गिवन है, ये कैरेक्टर एरे में की प्रॉपर्टी होती है कि कैरेक्टर एरे के लास्ट पोजीशन पर हमेशा नल कैरेक्टर पड़ा होता है। तो ये वही नल कैरेक्टर है। हमें बस अपने कैरेक्टर एरे से सभी एक्स को रिमूव करना है, बाकी हमारा कैरेक्टर एरे सेम रहेगा। तो हम यूजिंग रिकर्जन इसे कैसे करेंगे? मैंने रिकर्जन के 3 स्टेप्स बताए थे। किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये 3 स्टेप्स पता होना चाहिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बेस कंडीशन, रिकर्सिव स्टेप और कैलकुलेशन स्टेप। तो बेस कंडीशन क्या होगी? इस केस में अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमारा कैरेक्टर एरे एम्प्टी होता, मतलब सिर्फ हमारा कैरेक्टर एरे में नल पड़ा होता, तो मेरी बेस कंडीशन यही है कि अगर मेरे कैरेक्टर एरे के 0th इंडेक्स पर ही अगर नल कैरेक्टर पड़ा होता है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ। ठीक है। तो रिकर्सिव स्टेप क्या होगा? रिकर्सिव स्टेप ये होगा कि हम सिर्फ अपने एक इंडेक्स पर काम करेंगे, दैट इज 0th इंडेक्स। बाकी मैं अपने रिकर्जन को बोल दूंगी कि बाकी एरे का काम तुम करके ले आओ। वो 0th इंडेक्स पर जो वर्क करना है वो मेरा काम होगा। उसमें मैं क्या चेक करूंगी कि 0th इंडेक्स पर एक्स पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो अगर एक्स नहीं पड़ा तो सिंपल सी बात है कि हमें 0th इंडेक्स पर कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली नेक्स्ट इंडेक्स पर कॉल कर दो, बाकी काम रिकर्जन अपने आप देख लेगा। लेकिन दूसरा केस 0th इंडेक्स का एक ये भी हो सकता है कि मेरे हो सकता है 0th इंडेक्स पर एक्स पड़ा हो। तो अगर मेरे 0th इंडेक्स पर एक्स पड़ा होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1th इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक के जो कैरेक्टर्स पड़े हैं उन्हें एक एक लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं वो कैसे करूंगी? अपना आइटरेटर, एक इंटीजर वेरिएबल लूंगी, या फिर जिसे मैं आइटरेटर भी बोल सकती हूँ, जिसको मैं इनिशियलाइज करूंगी 1 से, क्योंकि 0th इंडेक्स पर एक्स पड़ा है। तो मैं 1th इंडेक्स से स्टार्ट करूंगी और नल कैरेक्टर वाले इंडेक्स तक जाऊंगी और उन सभी एलिमेंट्स को एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगी। तो 1 पे जो एलिमेंट पड़ा है वो 0 पे आ जाएगा, 2 पे जो पड़ा है वो 1 पर आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट के एलिमेंट्स के लिए भी सभी एलिमेंट्स एक एक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा? 0th इंडेक्स पर जो एक्स पड़ा है वो एक्स रिमूव हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद हो सकता है कि हमारे 0th इंडेक्स के साथ साथ 1th इंडेक्स पर भी एक्स पड़ा हो। तो हम जब इस केस में अपना रिकर्जन आगे कॉल करेंगे तो हम अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे कॉल करने की बजाय अपने इसी 0th इंडेक्स से स्टार्ट करके रिकर्जन कॉल करेंगे। वो कैसे करेंगे? हमने एक बार जब एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दिया, सपोज शिफ्ट करने के बाद मेरे को अब रिकर्जन कॉल करना है, तो मैं डायरेक्टली अपना वही इनपुट एरे पास कर दूंगी। अगर मेरा 0th इंडेक्स पर एक्स नहीं पड़ा होता तो मैं किस पे रिकर्जन कॉल करती हूँ? यहाँ पर इनपुट प्लस 1 के लिए। लेकिन जब इनपुट ऑफ 0 इक्वल इक्वल एक्स है तो मैंने 1th वाला पोजीशन वाला एलिमेंट अब 0th पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये भी हो सकता है कि 1th पे भी एक्स पड़ा हो हमारा, इसीलिए मैं 1th इंडेक्स से अब आगे कॉल करने की बजाय फिर से 0th इंडेक्स से ही अपना रिकर्सिव कॉल करूंगी आगे। तो ये मेरे 3 स्टेप्स थे। क्या थे? बेस कंडीशन कि अगर नल कैरेक्टर है 0th पोजीशन पर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट, डायरेक्टली रिटर्न। रिकर्सिव स्टेप्स में क्या होगा? हम 0th इंडेक्स पर वर्क करेंगे, बाकी बोल देंगे रिकर्जन खुद करके ले आएगा। उस 0th इंडेक्स पर जो काम करना है वो क्या करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि 0th इंडेक्स पर हमारा एक्स पड़ा है या नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ा तो सिंपल है, हमें कुछ काम नहीं करना। 0th इंडेक्स पर जो एक्स नहीं पड़ा है तो हमें बस आगे के लिए चेक करना है कि कहीं आगे पड़ा है या नहीं। तो हम उसे रिकर्जन पे कॉल कर देंगे कि 0th इंडेक्स पर तो नहीं पड़ा, तो इनपुट प्लस 1 पे कॉल कर दिया मैंने, आगे चेक करके ले आओ। लेकिन अगर मेरा इनपुट ऑफ 0 पे एक्स पड़ा होता, दूसरा केस, तो यहाँ पे हमारी कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती। वो क्या होती? कि हमें अपने सभी एलिमेंट्स को कहाँ से कहाँ तक, 1th इंडेक्स से नल कैरेक्टर वाले इंडेक्स तक सभी एलिमेंट्स जो पड़े हैं उन्हें एक एक लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद ये भी हो सकता है कि अब लेफ्ट शिफ्ट हमने कर तो दिया, लेकिन जो 1th इंडेक्स वाला एलिमेंट था वो 0th पर आ चुका है टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद, और 0th इंडेक्स का जो एक्स था वो तो रिमूव हो गया। लेकिन हो सकता है कि 1th इंडेक्स पर भी हमारा एक्स पड़ा हो। इसीलिए हम जब इस केस में रिकर्जन कॉल करेंगे तो इनपुट प्लस 1 पे, मतलब 1th इंडेक्स पे कॉल करने की बजाय डायरेक्टली अपना इनपुट एरे पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट को,
ये चेक कराने के लिए कि जीरोथ इंडेक्स से ही फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमने वनथ इंडेक्स वाला जीरोथ इंडेक्स पे अब डाल दिया है। हमने ये चेक नहीं किया कि वनथ इंडेक्स पे भी एक्स पड़ा है या नहीं। इसीलिए हम अपना जब इस चेक में रिकर्जन कॉल करेंगे तो अपना इनपुट एरे ही पास करेंगे डायरेक्टली रिकर्जन कॉल में। ठीक है, तो एक बारी डिटेल में देखते हैं कि कैसे हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास अपना इनपुट जो कैरेक्टर एरे था वो मेरा आ रहा था ये AXXBC। ये हमारा इनपुट कैरेक्टर एरे था इनिशियली जो हमें यूजर ने दिया। तो अब हमें इसमें से x को रिमूव करना है। इस इनपुट कैरेक्टर एरे में लास्ट में मैं नल नहीं शो करा, लेकिन ये आपको पता होगा कि लास्ट में यहाँ पे नल प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये आया मैंने सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन चेक करी थी। बेस कंडीशन क्या होगी कि इनपुट ऑफ जीरो पर नल पड़ा है या नहीं। तो जीरो पर नल तो पड़ा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। हमने चेक करा कि इनपुट ऑफ जीरो पर एक्स पड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर जीरोथ पोजीशन पर ए पड़ा है, तो हमें एल्स में तो जाना ही नहीं है। एल्स वाली कंडीशन कौन सी है, ये कि इनपुट ऑफ जीरो इक्वल इक्वल्स टू एक्स। लेकिन यहाँ पे हमारी क्योंकि फर्स्ट जीरोथ पोजीशन पर एक्स नहीं प्रेजेंट, तो हम एल्स के अंडर नहीं जाएंगे, हम इफ में ही अंडर आ जाएंगे। अब क्योंकि इनपुट ऑफ जीरो पे एक्स नहीं प्रेजेंट, मुझे यहाँ पे कुछ काम नहीं करना, मैं डायरेक्टली अपने नेक्स्ट इंडेक्स पर यही फंक्शन कॉल कर दूंगी। कैसे कॉल करूंगी, इनपुट प्लस वन आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगी। यहाँ पर इनपुट पास आया था हमारे पास, हम आगे क्या पास करेंगे, इनपुट प्लस वन। तो अब जब मैं आगे कॉल करूंगी तो मेरे पास जो कैरेक्टर है पास होगा नेक्स्ट कॉल में, इतने ये बैठा हुआ यहाँ पे वेट कर रहा है XXBC ये वाला। तो अब मैं यहाँ पे फिर से अपनी बेस कंडीशन चेक करूंगी। बेस कंडीशन ये थी कि इनपुट ऑफ जीरो इक्वल इक्वल्स नल तो नहीं है, तो नल तो नहीं है। तो यहाँ पर मेरे नीचे आऊंगी मैं, नीचे मेरे सबसे फर्स्ट कंडीशन जो की थी ये थी कि ये चेक करो क्या इनपुट ऑफ जीरो नॉट इक्वल्स टू एक्स है। लेकिन ये कंडीशन इस टाइम फॉल्स है, क्योंकि इनपुट ऑफ जीरो पर यहाँ पर हमारा एक्स प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना होगा इस केस में, राइट से सभी एलिमेंट्स को एक एक लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद हमारा कैरेक्टर एरे कुछ ऐसा बन जाएगा XBC। क्योंकि हमने सिर्फ जीरोथ इंडेक्स वाला भी एक्स रिमूव किया है, वनथ इंडेक्स वाला एलिमेंट जीरो पे आ गया है, टूथ वाला वनथ पे और थर्ड वाला टूथ पे। तो ऐसा करने के बाद हमारा कैरेक्टर एरे बन गया है XBC। अब मेरे को जो कैरेक्टर एरे आगे कॉल करना है इस केस में, वो इनपुट पास करना है, इनपुट प्लस वन नहीं। क्योंकि हमारा जीरोथ इंडेक्स पर जो एलिमेंट आया है, अभी हम ध्यान से देखें यहाँ पर एक्स आ गया। वो कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट अब पड़ा है वो वनथ पोजीशन वाला पड़ा है, और हमने वनथ पोजीशन को अभी तक चेक नहीं किया था कि वहां पर भी एक्स पड़ा है या नहीं पड़ा। इसीलिए हम जब अब कॉल करेंगे तो इनपुट प्लस वन की जगह इनपुट पे ही कॉल करेंगे। तो जब हमने आगे कॉल करा इस केस में, तो हमारे पास कैरेक्टर एरे क्या पास हुआ है, XBC। अब यहाँ पे हमने फिर से अपनी बेस कंडीशन चेक करी। बेस कंडीशन क्या थी कि इनपुट ऑफ जीरो नल तो नहीं है। यहाँ पर क्योंकि नल नहीं है तो हम नीचे आएंगे, ये वाली कंडीशन चेक होगी, इफ इनपुट ऑफ जीरो नॉट इक्वल्स टू एक्स। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इस बार हमारे जीरो पोजीशन पर भी एक्स पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अपने सभी एलिमेंट्स को वन से लेके एंड तक राइट शिफ्ट कर देंगे। जो बी है वो एक्स की पोजीशन पर आ जाएगा, और जो सी है वो बी की पोजीशन पर आ जाएगा। और सी के बाद जो नल पड़ा है वो सी की पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। एक्स की पोजीशन पर बी आ जाएगा, सी की पोजीशन बी की पोजीशन पर सी आ जाएगा, और सी की पोजीशन पर एक्चुअल में नल आ चुका होगा। मैंने यहाँ शो नहीं किया, बट क्योंकि कैरेक्टर एरे एंड नल से हो रहा है तो हमें नल को भी एक एक आगे लेफ्ट शिफ्ट करना है। इसीलिए यहाँ पे सी की जगह पे नल आ जाएगा। तो जब हम इस पे कॉल करेंगे, अब यहाँ पर भी क्योंकि इनपुट ऑफ जीरो एक्स के इक्वल था, तो हम इनपुट प्लस वन की जगह इनपुट फंक्शन पे ही कॉल करेंगे, विच विल बी BC। अब हम यहाँ पे फिर से अपनी बेस कंडीशन चेक करेंगे। बेस कंडीशन क्या थी, इनपुट ऑफ जीरो इक्वल इक्वल्स टू नल तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स। अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे क्या इनपुट ऑफ जीरो पे एक्स पड़ा है, तो नहीं पड़ा। तो इस केस में तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम डायरेक्टली अपने नेक्स्ट इंडेक्स पर कॉल कर देंगे, इनपुट प्लस वन विच इज सी हमारा जो है। फिर से यहाँ पे बेस कंडीशन चेक होगी क्या ये नल कैरेक्टर है, नहीं है जीरो इंडेक्स पर नल। तो हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे क्या इनपुट ऑफ जीरो नॉट इक्वल्स टू एक्स है, कंडीशन ट्रू। तो हम एक आगे कॉल कर देंगे। अब एक आगे कॉल करने का क्या मतलब है, सी के बाद जो है नल कैरेक्टर पड़ा है, तो जब हम आगे कॉल करेंगे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इफ इनपुट ऑफ जीरो इक्वल इक्वल्स नल, जो कि बेस कंडीशन है। और बेस कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, हमें कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्टली रिटर्न कर जाना। तो ये क्या होगा, फंक्शन यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। इस फंक्शन का यहाँ पे हमारा काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर इसका काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर इसका, फिर यहाँ पर आएगा ये रिटर्न कर जाएगा, ये यहाँ पर रिटर्न कर जाएगा, और ये यहाँ पे रिटर्न कर जाएगा।
अब हमारे इनपुट एरे में चेंजेस क्या हो चुके हैं, हमारा इनपुट एरे AXXBC से हमारा क्या बन चुका है ABC, क्योंकि हमने सभी x को रिमूव कर दिया है, जहां जहां पे x था हमने एलिमेंट्स को शिफ्ट कर दिया था। तो ये हमारा लॉजिक था x को रिमूव करने का कैरेक्टर एरे से। हमने क्या किया, 3 कंडीशंस चेक करी, 3 स्टेप्स में डिवाइड करा प्रॉब्लम को। फर्स्ट बेस कंडीशन क्या थी कि हमारा इनपुट ऑफ 0 पे अगर नल पड़ा है तो कुछ मत करो, डायरेक्टली रिटर्न। नेक्स्ट रिकर्सिव स्टेप, उसमें हमें हमारा क्या काम है, हमें 0th इंडेक्स पे ये चेक करना है कि x पड़ा है या नहीं पड़ा। तो अगर नहीं पड़ा तो डायरेक्टली हमें कुछ नहीं करना, बस आपने अगले वाले इंडेक्स पे कॉल कर दो। कैसे करेंगे, इनपुट प्लस 1 अगर हम आर्ग्यूमेंट में नेक्स्ट फंक्शन पे भेज देंगे। अगर हमारे पास इनपुट आया था तो अगर इस केस में हम इनपुट प्लस 1 भेज देंगे डायरेक्टली नेक्स्ट इंडेक्स को भेजने के लिए। ठीक है, तो अब मैं अगर ये वाला केस नहीं होता तो ये वाले केस होगा एल्स वाली कंडीशन, दैट इज इफ इनपुट ऑफ 0 इक्वल्स टू x। तो उस केस में हमें क्या करना है, 1th इंडेक्स से स्टार्ट होना है, नल कैरेक्टर तक जाना है और उन सभी एलिमेंट्स को एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर देना है। उससे क्या होगा, 0th इंडेक्स पर जो x है वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन अब जो हमें रिकर्सिव कॉल करना है वो इनपुट प्लस 1 पे नहीं करना, हमें इनपुट पे ही कॉल करना है। क्योंकि अब जो 0th इंडेक्स पर एलिमेंट पड़ा है हो सकता है वो अभी भी x पड़ा हो, क्योंकि वो 1th इंडेक्स पे से आया हुआ एलिमेंट है। इसलिए हमें इस वाले केस में जो रिकर्सिव कॉल करनी है वो अपने इनपुट एरे पे ही करनी है, इनपुट प्लस 1 पे नहीं करनी। इस स्टेप में और कैलकुलेशन भी थी हमारी थोड़ी सी। कैलकुलेशन स्टेप कौन सा था कि हमारे सभी एलिमेंट्स को हमें एक एक टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करना था। कब तक, जब तक हमारा नल कैरेक्टर नहीं आ जाता। इनफैक्ट नल कैरेक्टर को भी हमें एक लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कोड का लॉजिक था। एक बार इसको थ्रू कोड देखते हैं। तो कोड में मैंने कुछ नहीं करा, मैंने मेन में सबसे पहले यहाँ पे क्या करा, एक कैरेक्टर एरे बनाया स्टैटिकली, कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 10, और उसका इनपुट ले लिया यूजर से। कैरेक्टर एरे का अगर आपको पता हो तो C++ में हम डायरेक्टली सी इनपुट से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट लेने के बाद यहाँ पर अपना कैरेक्टर लास्ट इंडेक्स पर, जैसे मैंने सपोज अपना इनपुट कैरेक्टर एंड करा AXXBC से, तो वो ऑटोमेटिकली लास्ट पे नल इन बिल्ट लग गया होगा। हमें खुद बाहर से उसको एक्सटर्नली नल कैरेक्टर एंटर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब इनपुट दे रहे हैं तो कैरेक्टर एरे एंटर कराने के बाद मैंने अपना रिमूव एक्स फंक्शन कॉल करा। रिमूव एक्स फंक्शन को मैंने अपना कैरेक्टर एरे दे दिया इनपुट। अब उस कैरेक्टर रिमूव एक्स फंक्शन ने क्या करा हमारा, उसने हमसे कैरेक्टर एरे लिया यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में। यहाँ फिर उसने अपनी बेस कंडीशन चेक करी, विच इज व्हाट, इनपुट ऑफ 0 अगर नल है तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली रिटर्न कर जाओ। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं रिकर्सिव कॉल्स वाले। यहाँ पे अगर इनपुट ऑफ 0 नॉट इक्वल्स टू x है तो भी हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपने इनपुट एरे के नेक्स्ट इंडेक्स पर कॉल कर देना है। नेक्स्ट इंडेक्स पर कैसे कॉल करेंगे, हमारा जो कैरेक्टर एरे हमारे पास आया था वो इनपुट है, जो कि हमारा AXXBC था। अगर इनपुट ऑफ 0 इक्वल्स टू a है तो हम क्या करेंगे, AXXBC में अब हम आगे जो एरे फॉरवर्ड कर रहे हैं इन आर्ग्यूमेंट वो XXBC से कर रहे हैं। तो जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो इस नेक्स्ट वाला उसके आर्ग्यूमेंट में जो एरे इनपुट है वो x से स्टार्ट होगा, XXBC वाले x से x को पॉइंट करेगा। ये वाला जो AXXBC है इस वाले फंक्शन कॉल में हमारा इनपुट एरे a से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन AXXBC को जब हमने फंक्शन कॉल दिया तो वो x से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, फिर से अंदर आएगा, AXXBC के लिए चेक करेगा क्या वो नल है, नहीं होगा। अगर x नहीं है क्योंकि XXBC कॉल हुआ है नेक्स्ट कॉल में, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और वो x एल्स के अंडर आ जाएगा। अब अगर क्या होगा, ये एल्स के अंडर कब आया है, जब हमारा इनपुट ऑफ 0 इक्वल्स टू x है। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमारा i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना है और अपने सभी एलिमेंट्स को एंड तक एक एक लेफ्ट शिफ्ट कर देना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक लूप यूज करा, एक आइटरेटर लिया, इनिशियलाइज करा i को 1 से, और जब तक हमारा इनपुट ऑफ i नल नहीं हो जाता तब तक हम इनपुट ऑफ i माइनस 1 पे क्या डाल रहे हैं, इनपुट ऑफ i की वैल्यू सपोज 1 से स्टार्ट हो रही है तो इनपुट ऑफ i माइनस 1 मतलब इनपुट ऑफ 0। अब हमारा 0th इंडेक्स पर x पड़ा था तो हमें उसे ही रिमूव करना है, और 1th इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा है उसे एक लेफ्ट मूव कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट ऑफ i को कहाँ पे डाल देंगे, इनपुट ऑफ i माइनस 1 पे, और i को एक एक आगे मूव कराते जाएंगे। इससे क्या होगा, 1th इंडेक्स पर जो एलिमेंट पड़ा है वो 0th पे चला जाएगा, 2th पर जो पड़ा है वो 1th पर चला जाएगा, ऐसे ही 3rd पर जो पड़ा है वो 2nd पर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा लास्ट इंडेक्स पर आएगा एलिमेंट, इनपुट ऑफ i इक्वल्स टू नल कैरेक्टर,
तो वो इस लूप के अंदर नहीं जाएगा। ऐसा इससे हमें एक चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो नल कैरेक्टर था वो हमारा अभी भी लेफ्ट शिफ्ट पे नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा इनपुट ऑफ आई नल हो जाता है, हमारे इस लूप के अंदर वो जा ही नहीं रहा, वो लूप से बाहर आ जा रहा है। तो हमें खुद से एक स्टेप ये परफॉर्म करना पड़ेगा, जो हमारा नल कैरेक्टर है उसे एक और लेफ्ट पोजीशन पे मूव कराना है। तो जब हमारा आई जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर नल पड़ा है, लेकिन शिफ्ट करने के बाद हमारा एक्चुअल नल कैरेक्टर उससे एक -1 पोजीशन पर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने इस लूप के बाहर आने के बाद ये स्टेप लिखा है कि इनपुट ऑफ i-1 इक्वल्स टू नल। क्योंकि जब आई इनपुट ऑफ आई नल हो जाता है तो लूप के अंदर आ ही नहीं रहा, उससे लॉस क्या हो रहा है कि जो नल कैरेक्टर है वो तो एक लेफ्ट शिफ्ट हो ही नहीं रहा। तो उसको भी एक लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा है, इनपुट ऑफ i-1 इक्वल्स टू नल। i-1 क्यों? कि अभी आई पर नल पड़ा है और उसको डालना क्या था हमें, उससे लेफ्ट वाली पोजीशन पर। इसलिए इनपुट ऑफ i-1 पे मैंने एक्सप्लिसिटली नल 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 डाल दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इस केस में क्या होना चाहिए, हमारी क्योंकि वनथ पोजीशन वाला एलिमेंट अब जीरोथ पर आया है, तो हमें वनथ पोजीशन से कॉल नहीं करना, हमें फिर से जीरोथ पोजीशन से ही चेक करना स्टार्ट करना है ये पूरा प्रोसेस, जब तक हमारे को नल नहीं मिल जाता। इसीलिए हमने इस एल्स वाले केस में रिमूव एक्स फंक्शन इनपुट पर कॉल करा है, इनपुट +1 पर नहीं। तो ये प्रोसेस अपना दोबारा रिपीट होगा जब तक नल नहीं हो जाता, फिर एट द एंड हम डायरेक्टली रिटर्न कर जाएंगे। तो ये थी हमारा कोड का लॉजिक। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने सपोज वही इनपुट दिया है AXXBC। अब मुझे एक्सप्लिसिटली इनपुट देते हुए यहाँ पे नल कैरेक्टर एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने AXXBC एंटर किया था और हमें आउटपुट क्या मिल गया, ABC सारे एक्स रिमूव हो चुके हैं। कोड सही वर्क कर रहा है। आई होप लॉजिक क्लियर है। एक बार दोबारा देख लो अगर नहीं है तो। थैंक यू।